देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना कुछ माने हुए, बहुत आसानी से केवल लॉजिक के हेल्प से सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि 2r बराबर है h प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखो 2r मतलब कि बिना रूट वाला संख्या अगर चाहिए तो ये जो रूट वाला संख्या दूसरी तरफ है इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए, तभी तो रूट हटेगा। और देखो रूट के भीतर अगर दो संख्याओं के वर्गों का योग है और उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलना चाहिए तो संख्या जरूर पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर फिट होना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में हम लोग देख सकते हैं कि बस ऑप्शन नंबर 3 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4, 5 पे फिट बैठता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये कैसे पता? तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का इस चैनल पर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जरूर देखिए, कैलकुलेशन सुपर फास्ट हो जाएगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, और इसको सॉल्व करने का दो जबरदस्त शॉर्टकट मेथड हम लोग देखेंगे। ए अनुपात पी और ए अनुपात सी दिया हुआ है, ए बी सी का अनुपात पूछता है, तो देखो ए दोनों में कॉमन है, उसको हमेशा बीच में रखेंगे। तो क्या नजर आ रहा है, बी अनुपात ए चाहिए, तो ए अनुपात बी है, बी अनुपात ए उल्टा करके लिख देंगे 1:2। ए अनुपात सी डायरेक्ट दिया हुआ है 1:3। अब क्या करना है, इधर बाहर वाले को गुना करो 1 एकम 1, बीच वाला दोनों 2 एकम 2, फिर इधर दाएं साइड बाहर वाला 2 तिया 6। ये बी एस सी का अनुपात है, ए बी सी का अनुपात हो जाएगा 2:1:6, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। दूसरा जबरदस्त मेथड क्या है कि बी अनुपात ए हम लोग को मिल चुका है 1:2 और ए अनुपात सी पता है 1:3, तो जो खाली जगह है उसको बगल वाले से भर दो, मतलब यहां 2 के बगल में लिख दो 2 और 1 के बगल में इधर लिख दो 1। अब तिरछा तिरछा गुना करने का जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा गुना कर लो, मतलब 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो ये बीएससी का अनुपात है, एबीसी का अनुपात हो जाएगा 2:1:6। जो भी मेथड आपको समझ में आ जाए और पसंद आए, शॉर्टकट लगे, उससे आप एग्जाम में सॉल्व करिए। मिलते देखो इस क्वेश्चन से सीखो कि मध्य समानुपाती तृतीय समानुपाती का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर दो संख्या ए और बी दिया हुआ हो तो उसका मध्य समानुपाती होता है रूट अंडर ए बी, मतलब रूट अंडर 4.8 गुना 10.8 करना होगा। और अगर संख्या एक्स वाई हुआ तो उसका तृतीय समानुपाती होता है वाई स्क्वायर बटा एक्स, मतलब कि 2.4 गुना 2.4 बटा में 0.4 होना चाहिए। और अनुपात करने कह रहा है तो भाग दे लो। अब देखो पॉइंट से उड़ाओगे पॉइंट और 4 से 24 6 बार में काटोगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 10 नजर आएगा। रूट के अंदर में जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 4 गुना 12 गुना 9, और देखो दशमलव के बाद दो दो अंक है तो एक 10 आएगा नीचे, और नीचे ऑलरेडी आपके पास है 24 गुना 6 और एक 10 ऊपर है ही, तो 10 से 10 भी काट लो। रूट में से एक 12 निकल के आएगा, 4 में से एक 2 और 9 में से एक 3 निकल के आएगा। नीचे है 24 गुना 6, तो 12 गुना 24 से 24 कट गया और 3 से 6 कट गया 2 बार में, मतलब 1:2 आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। देखो तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनके वर्गों का योग दिया हुआ है, तो बीच वाला संख्या बताना है। तो देखो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 3 का वर्ग 9 जोड़ 2 का वर्ग 4 जोड़ 5 का वर्ग 25, इन सब के जोड़ में अगर एक्स स्क्वायर से गुना करें तो 1862 के बराबर होना चाहिए। और देखो 25 4 29, 29 में 9 जोड़ोगे तो क्या बनेगा 38, तो एक्स स्क्वायर का मान क्या हो रहा है भाई 1862 बटा में 38। 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38 और ऊपर काटेंगे तो 19 नवा 171 और 15 पे 2 लगेगा 152, तो 19 अठे 152, 2 से 98 कटेगा 49 बार में, और x का मान आ गया कितना 7। तो बीच वाला संख्या का हिस्सा 2 है, तो 2x का मान हो जाएगा 7 दूना 14, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो अगर मेथड समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।